हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सम एग्जांपल्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ नाभिक की स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। तो देखिए हमने कल कितने एग्जांपल पढ़े थे, उसके हम कल 3 एग्जांपल पढ़े थे। आज हमें पढ़ना क्या, आज में चौथा एग्जांपल पढ़ना। तो देखिए आपका चौथा एग्जांपल क्या था। तो आपका चौथा एग्जांपल है सिंथेसाइज ऑफ एल्किल साइनाइड एंड एल्किल आइसोसाइनाइड फ्रॉम मोनोहेलोएल्केन। मोनोहेलोएल्केन से आपके एल्किल साइनाइड किसका, आपके एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का संश्लेषण करना। तो यहाँ से हिंदी क्या हो जाएगी, एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का संश्लेषण। क्या होगी हिंदी इसकी भैया, एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का संश्लेषण। अब देखिए यहां से किस तरीके से हम मोनोहेलोएल्केन से एल्किल साइनाइड को बनाते हैं। पहले हम एल्किल साइनाइड बनाएंगे, उसके बाद किसको बना रहे हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड को बनाएंगे। तो यहां से आप एल्किल साइनाइड जो बनाएंगे मोनोहेलोएल्केन में, व्हेन एनी मोनोहेलोएल्केन रिएक्ट विथ सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड देन फॉर्म द एल्किल साइनाइड। जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, तो आपका एल्किल साइनाइड बनता है। यहाँ से देखिए हम कोई एग्जांपल में यहाँ से आपका कोई ले लिए एल्किल हैलाइड आर सिंगल बॉन्ड है, ये आपका कोई एल्किल हैलाइड है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम साइनाइड से। किससे करा रहे हैं भैया, सोडियम साइनाइड से। सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए जो सोडियम साइनाइड आपका टूटेगा, ये आपका इसका ब्रेकडाउन होगा, क्या आपका Na+ और किसमें आपका Cn- में टूटेगा। किसमें टूट रहा है आपका, Cn- में। किसमें टूटेगा, Cn- में, जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल्स का काम करेगा, नाभिक स्नेही की। किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स का। और एल्किल हैलाइड की बात किया थी, तो आपका जो एल्किल हैलाइड है, इसके ऊपर जो यहाँ से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो किसकी तरफ जाएगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका, वो आपका हाइड्रोजन एटम की तरफ। तो देखिए हाइड्रोजन एटम की तरफ आने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल्स अटैक किसके ऊपर करेगा, एल्किल हैलाइड के एल्किल ग्रुप के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेगा, एल्किल हैलाइड के एल्किल ग्रुप के ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा। अब देखिए अटैक करने के बाद बनेगा क्या, आपका यहाँ से जब अटैक किया न्यूक्लियोफाइल्स, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन एटम क्या होगा, अलग होगा। अलग हुआ तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा आर सिंगल बॉन्ड Cn, और यहाँ से आपका साइड प्रोडक्ट जो अलग हुआ आपका NaX, ये आपका साइड प्रोडक्ट बना। सोडियम हैलाइड, ये आपका सोडियम हैलाइड जो है साइड प्रोडक्ट बना, सोडियम हैलाइड। और यहाँ से देखिए जो मेन प्रोडक्ट बना आपका एल्किल साइनाइड बना। क्या बना आपका, एल्किल साइनाइड आपका मेन प्रोडक्ट बना। अब इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से एल्किल ग्रुप के स्थान पे हम मेथिल ले लेते हैं CH3, और X के स्थान पे Cl ले लेते हैं, तो ये आपका बना मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम साइनाइड के साथ। किसके साथ, सोडियम साइनाइड के साथ। तो देखिए यहाँ से जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ से आपका जो न्यूक्लियोफाइल्स बनेगा Cn- बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम साइनाइड से न्यूक्लियोफाइल्स आपका Cn-। तो देखिए जो आपका Cn- बना, अब ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस मेथिल ग्रुप के, एल्किल ग्रुप आपका जो मेथिल है उसके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से देखिए जो आपका प्रोडक्ट बना आपका CH3 Cn, क्या बना आपका CH3 Cn, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, साइनाइड। और यहां से देखिए आपका साइड प्रोडक्ट क्या बना, ये आपका Cl इस Na के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ, Na के साथ। तो देखिए यहां से आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये आपका क्या बना, साइड प्रोडक्ट बन गया।
इस तरीके से हम किसी भी मोनो हैलो एल्केन से किसको बनाते हैं, आपके एल्किल साइनाइड को बनाते हैं। फिर से देखिए एल्किल साइनाइड को कैसे बनाते हैं, जब किसी मोनो हैलो एल्केन की रिएक्शन हम किस सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, तो एल्किल साइनाइड मिलता है। क्या मिलेगा आपका, एल्किल साइनाइड मिलेगा। अब अगला आपका जो प्रिपरेशन है यहाँ से वो है आपका किसका, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब देखिए जो आइसोसाइनाइड होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ से अगर बात करते हैं एनसी, जो आपका साइनाइड था वो सीएन था, ये साइनाइड है, और एनसी माइनस आपका क्या है, आइसोसाइनाइड है। तो जब आइसोसाइनाइड बना रहे हैं तो उसमें क्या किया जाता है, जहां पे हम सोडियम या पोटेशियम साइनाइड का यूज किए हैं, किसका यूज किया है, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड का जहां पे यूज किया है वहां पे हम सिल्वर साइनाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिल्वर साइनाइड का। उसमें आपका यहाँ से तो बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। तो रिएक्शन देखते हैं क्या होगी कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड या मोनोहैलो एल्केन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, किससे, सिल्वर साइनाइड से कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल लिया जाए, यहाँ पे कोई भी एल्किल हैलाइड हम लोग ले लिए। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, AgCN से। किसके साथ करा रहे हैं, AgCN, सिल्वर साइनाइड के साथ, सिल्वर साइनाइड। देखिए जब इसकी रिएक्शन हम सिल्वर साइनाइड के साथ करा रहे हैं तो देखिए यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से अब आपका जो बनेगा वो आपका NC माइनस यहाँ से आपका बनेगा। ऐसा क्यों, अभी आपको बता रहे हैं आगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ से जो आपका न्यूक्लियोफाइल्स बनेगा वो आपका क्या बनेगा, NC माइनस आइसोसाइनाइड, वहां पे साइनाइड बनेगा और यहाँ पे आइसोसाइनाइड। तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा RN, यहाँ से आपका RNC प्लस यहाँ से आपका बनेगा AgX। क्या बनेगा आपका, AgX। ये आपका एल्किल आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड, ये आपका मेन प्रोडक्ट बना। और एग्जांपल लेते हैं, एल्किल ग्रुप के स्थान पे आपका यहाँ से क्या ले लेते हैं, CH3, और हेलोजन एटम के स्थान पे क्या ले लेते हैं हम लोग, Cl। तो आपका मेथिल क्लोराइड। अब देखिए मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, AgCN, सिल्वर साइनाइड के साथ। किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ हम यहाँ से करा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए सिल्वर साइनाइड के साथ जब कराते हैं तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ से आइसोसाइनाइड आपका न्यूक्लियोफाइल्स मिलेगा। कौन सा मिलेगा, आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स आपका मिलेगा। देखिए जो यहाँ से आपका आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स मिला वो ये मेथिल क्लोराइड के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ से आपका क्या काम होगा, यहाँ से देखिए आपका CH3 आपका NC और प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा AgCl। ये आपका बना मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या बना आपका, मेथिल आइसोसाइनाइड। ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ से एक सवाल आपका क्या हुआ कि सर आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो किससे कराई थी, KCN से, या आपने NaCN से कराई थी, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से। तो वहां पे आपका बन क्या रहा था, आपका यहाँ से एल्किल साइनाइड बन रहा था। जब यही रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, यहाँ से NC या सिल्वर साइनाइड के साथ करा रहे हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है। क्यों, देखते हैं क्यों बन रहा है। तो देखिए यहां से बात की जाती है जो आपका CN
आपका न्यूक्लियोफाइल्स होता है या एम्फीडेंटेड उभय दंतुक का काम करता है। किसका काम करता है? एम्फीडेंटेड उभय दंतुक का। ऐसे लिगेंड्स है जो दोनों तरफ से, अर्थात जिनमें दोनों डोनर साइड पाए जाते हैं, दोनों तरफ से उसे एम्फीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। तो देखिए ये आपका CN जो है ये आपका यहाँ पे कार्बन के ऊपर लोन पेयर इस स्ट्रक्चर में, अगर इसकी बात करते तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड आपका N, यही तो रहा है। तो इसमें जो आपके दो लोन पेयर किसके ऊपर प्रेजेंस है? कार्बन के ऊपर। इसमें जो आपका डोनर साइड है वो कौन सा आपका है? यहाँ से आपका कार्बन है। अब जबकि आइसोसाइनाइड की बात की जाती है NC में, तो N आपका ट्रिपल बॉन्ड आपका हो जाएगा C, और यहाँ से देखिए आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाएंगे। अब लोन पेयर किसके ऊपर आ जाएंगे? नाइट्रोजन के ऊपर। तो अब डोनर साइड का आपका काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए अगर यहाँ से बात की जाती है जो आपका R या NaCN था, आपका NaCN यहाँ, और यहाँ जो आपका AgCN था, क्या था आपका? AgCN। यहाँ पे सोडियम साइनाइड की बात करें और यहाँ पे हम किसकी? सिल्वर साइनाइड की बात करें। तो देखिए जो आपका सोडियम साइनाइड में आपका सोडियम और CN के बीच जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो किस तरीके का बॉन्ड है? वह आपका आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ से आयनिक बॉन्ड होने की वजह से आपका क्या हो रहा है? जो ये आपका CN ग्रुप है ये आपका पूरा फ्री स्वतंत्र रूप में पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है? फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में। तो इसमें जो आपका डोनर साइड का काम करेगा वो कौन करेगा? आपका कार्बन करेगा। कौन करेगा? कार्बन करेगा। जबकि AgCN की बात करते हैं, AgCN की, तो AgCN में क्या काम होता है? यहाँ से जो आपके Ag और CN के बीच आपका बॉन्ड बन रहा है वो कोवैलेंट है। कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड हुआ तो इसमें आपका कार्बन स्वतंत्र नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक कार्बन आपका स्वतंत्र नहीं होगा किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो इसमें आपका नाइट्रोजन कौन सा होगा? स्वतंत्र। नाइट्रोजन क्या होगा? तो आपका नाइट्रोजन इसमें स्वतंत्र होगा किसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो देखिए यहाँ से जब यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन, अब जो आपका इलेक्ट्रिक ग्रुप आकर के जुड़ेगा कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वो किधर से आकर के जुड़ेगा? आपका नाइट्रोजन की तरफ से। किसकी तरफ से आपके आकर के जुड़ेगा? नाइट्रोजन की तरफ से, ना कि आपके कार्बन की तरफ से। जबकि इसमें जो आपके फ्री पाए गए होने के आयनिक बॉन्ड पाए जाने के कारण इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक ग्रुप आकर के जुड़ेगा वो किसकी तरफ जुड़ेगा? आपका इस कार्बन की तरफ से जुड़ेगा, क्योंकि उसके पास आपके लोन पेयर प्रेजेंस थे। यही रीजन होता है कि जब हम किसी मोनो हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ? सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ से आपका क्या बनता है? एल्किल साइनाइड बनता है। क्या बनता है आपका? एल्किल साइनाइड। लेकिन जब उसी हम मोनो हेलो एल्केन की रिएक्शन AgCN के साथ कराते हैं, सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं, तो देखिए जब सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ से एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। बात क्लियर है? अब इसी वजह से यहाँ से आपके जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। अब अगला जो आपका पांचवा टाइप है सिंथेसाइज ऑफ द एस्टर, एस्टर का संश्लेषण। तो देखिए पांचवा टाइप, तो देखिए जो हमारा पांचवा टाइप से वो आपका है सिंथेसाइज ऑफ एस्टर, एस्टर का संश्लेषण। देखिए हम किस तरीके से मोनोहेलो एल्केन से एस्टर का संश्लेषण करते हैं। तो देखिए यहाँ से बात की जाती है किस तरीके से, व्हेन एनी एल्केन हैलाइड रिएक्ट विद द सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देन फॉर्म्ड द एस्टर। जब किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, किसकी? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो आपका एस्टर बनता है। तो यहाँ से अगर बात करें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ से आपका आपका यहाँ से अगर बात करें RCOOH,
जो आपका ए है ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहाँ से सिल्वर साल्ट बना रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ से हटाते हैं और क्या ला करके ऐड करते हैं Ag को, तो ये आपका हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट। क्या हो भैया, ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिल्वर साल्ट। तो देखिए यहाँ से जब हम किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की आपका RCOOAG ये आपका कोई हुआ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण, जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, जब इसकी रिएक्शन हम यहाँ से एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं। तो देखिए एल्किल हैलाइड से जब कराते हैं तो आपका यहाँ से जो मिलेगा न्यूक्लियोफाइल्स आपका RCOO- ये आपका न्यूक्लियोफाइल से मिलेगा। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल्स है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इस एल्किल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ से आपके एल्किल ग्रुप के ऊपर अटैक किया तो बना आपका RCOOR डैश प्लस आपका यहाँ से बनेगा क्या AgX, बन रहा है कि नहीं भैया। ये आपका जो बना RCOOR डैश इसे एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर। एस्टर या इसका आईपीसी के नाम क्या लिखते हैं, एल्केनोएट। ये आपका एल्केनोएट है। बात क्लियर हुई। अब यहाँ से देखिए हम कुछ एग्जांपल में लेते हैं, जैसे यहाँ से एल्किल ग्रुप के स्थान पे CH3 ले लिया गया और यहाँ से आपका COOAG हुआ। सिल्वर एसीटेट, इसका नाम क्या हुआ, सिल्वर एसीटेट। अब सिल्वर एसीटेट की हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CH3Cl मेथिल क्लोराइड से, किससे, मेथिल क्लोराइड से, मेथिल क्लोराइड से करा। तो देखिए रिएक्शन करने के बाद क्या काम होगा आपका, यहाँ से CH3COO न्यूक्लियोफाइल बनेगा। कौन सा बनेगा, CH3COO आपका माइनस से न्यूक्लियोफाइल बना। अब ये अटैक किसके ऊपर करेगा, इस मेथिल के कार्बन के ऊपर। तो कह सकते हैं इसका Ag और इसका क्या Cl है, किसकी क्रिएट करके AgCl बनाएंगे। और देखिए यहाँ से आपका बना CH3COO CH3 प्लस आपका यहाँ से AgCl। अब इसके नाम की बात करते हैं तो इसका नाम होगा मेथिल एथेनोएट। क्या होगा, मेथिल एथेनोएट। इसकी आईपीसी होती है एस्टर की। कह सकते हैं एस्टर को कैसे बनाते हैं, किसी मोनोहैलो एल्केन से। जब किसी मोनोहैलो एल्केन की रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से कराते हैं तो क्या बनता है, आपका एस्टर बनता है। ये आपका पांचवा टाइप था किससे, मोनोहैलो एल्केन से किसी कार्बनिक यौगिक को बनाने का। अब छठवां टाइप देखिए कौन सा है, छठा टाइप आपका सिंथेसाइज ऑफ थायो एल्कोहल। क्या गया आपका, सिंथेसाइज ऑफ थायो एल्कोहल का संश्लेषण। तो देखिए यहाँ से आपके थायोल एल्कोहल का संश्लेषण कैसे करते हैं। तो अगर बात करते हैं जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं तो आपका थायोल एल्कोहल बनता है। जो आपका थायोल एल्कोहल होता है आपका होता R सिंगल बॉन्ड SH, इसी को थायोल एल्कोहल कहते हैं। व्हेन एनी मोनोहैलो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड देन फॉर्म द थायोल एल्कोहल। तो देखिए आपका जब कोई भी आपका एल्किल हैलाइड हो, जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं, किससे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। ये आपका हुआ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं
तो देखिए यहाँ से आपका जो आपका बनेगा न्यूक्लियोफाइल्स वो आपका HS है, बाई सल्फाइड्स आयन बनेंगे। तो देखिए जो अटैक करने का काम करेगा यहाँ से आपका SH किसके ऊपर, एल्किल ग्रुप के ऊपर, क्योंकि यहाँ से इस पे आपका पार्शियल नेगेटिव और आपका इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा RSH प्लस अब आपका साइड प्रोडक्ट जो बना आपका NaX बना, ये आपका थायोल एल्कोहल है। क्या है, थायोल एल्कोहल। अब यहां से और एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl प्लस आपका NaHS, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसकी रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ से आपका बनेगा CH3SH प्लस आपका NaCl और इसका नाम क्या होगा, मेथिल थायोल एल्कोहल। क्या होगा, मेथिल थायोल एल्कोहल। बात क्लियर है। अब इसमें नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो आपका एथिल थायोल एल्कोहल होता है, क्या एथिल थायोल एल्कोहल होता है, उसका उपयोग LPG के रिसाव का पता लगाने में किया जाता है। जो घरों में LPG गैस आती है उसका उपयोग आपका उसके रिसाव को पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं, C2H5 आपके SH मेथिल मरकैप्टन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी एथिल मरकैप्टन कहते हैं। क्या कहेंगे, एथिल मरकैप्टन, या इसी को क्या कहते हैं आपका एथिल थायोल एल्कोहल कहते हैं। तो एथिल थायोल एल्कोहल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, घरों में जो आपके LPG गैस के सिलेंडर होते हैं उनके रिसाव का पता लगाने में करते हैं। बात समझे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।